और यहाँ पे देखिए कि जो लोग सीजीएल अब तक देते थे सिर्फ, या जो लोग सिर्फ टारगेट करते थे सीएचएसएल को, आज ये हालात हो गए हैं कि लोग एमटीएस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं। तो अभी की हवलदार की बहुत सारी पोस्ट थी, लगभग 3000 के आसपास पोस्ट इसमें ऐड की गई हैं, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन आप देखिए कि कितने ज़्यादा लोगों ने इसको फिल किया है। तो ये आज का जो सेशन रहने वाला है ये इस चीज़ के लिए रहने वाला है कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए। उसका कारण सुनिए क्या, कि इसके अंदर टीयर 2 तो क्वालिफाइंग है, और जो टीयर 1 है वही डिसाइडिंग फैक्टर है सारे का सारा। तो सारा गेम कहाँ पे आ जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो आता है टीयर 1 पे। तो कहने का मतलब है कि अब कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज एलोकेशन होती है, और ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सिर्फ मैं एक नंबर आपको बता दूं कि नहीं इतने नंबर ले आना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस डेटा के साथ एनालिसिस करके बताऊंगा कि इतने नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे हर स्टेट के अकॉर्डिंग। आप जिस भी स्टेट से हैं या जिस भी कैटेगरी से हैं, सभी कैटेगरी का हम देख लेंगे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। और लगभग पिछले 2 साल से 19-20 का ही। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो लगभग पिछले साल जो एमटीएस हुआ था 2020 में, 45 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और लगभग 50% लोगों ने, मतलब कि 50% के आसपास ही लोग थे जो एक तरह से आप समझ लीजिए कि अटेंड करके आए। ऐसे ही इस साल जो है, इस साल 40 लाख लोगों ने एमटीएस का फॉर्म भरा है, या फिर अगर एग्जैक्ट डेटा चाहिए तो 39,33,119, ठीक है। तो आप देखिए कि ये कितना बड़ा नंबर है, सीजीएल को भी कम्पीट कर रहा है एमटीएस। तो आप समझ रहे हैं कि कितना हाई कंपटीशन होने वाला है एमटीएस के अंदर। और इसमें देखिए कि लास्ट ईयर तो देखिए लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी थी, अभी क्या है कि 3000 एक्स्ट्रा वैकेंसी ऐड हुई है। लेकिन उसमें क्या कि फिजिकल है, तो वो एक अलग फैक्टर रहेगा, ठीक है, कि जिसका फिजिकल अच्छा होगा वही तो बाद में निकालेगा ना। अभी कुछ वैकेंसी इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारी पड़ी है एमटीएस की, तो अब वो किस में ऐड होनी है, इसमें होंगी, पिछले वाले में होंगी, लेट्स सी, उसका देखा जाएगा अभी। और आप देखिए कि पिछले साल क्या हुआ है 2020 में एमटीएस के अंदर, कि इतने लोग सेलेक्ट हुए, जबकि उससे पहले क्या होता था, लाखों में सेलेक्ट होते थे, लगभग 1 लाख के आसपास। लेकिन पिछले साल इन्होंने बहुत ही कम सिलेक्शन किया है, ठीक है, टीयर 1 के अंदर। और वो सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी वैकेंसी है तो 1 लाख लोगों को लेने का कोई मतलब भी नहीं है, इतनी लोगों में डिसाइड हो जाएगा कि सिलेक्शन किसका होना, फाइनली जॉब किसको मिलनी है। और इसमें से भी देखिए कि ये तो टीयर 1 में था, ठीक है, अब इसमें से भी लगभग 60% लोग इतने ही अपीयर हुए टीयर 2 में। और वो मैं बार बार आपको वही तो बोल रहा हूँ कि 4 से 5 हजार जब वैकेंसी रहेगी तो इतने ही लोग तो जाएंगे, तो इनमें से तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसीलिए लोग बाद में ड्रॉप कर देते हैं कि जब मेरा टीयर 1 का ही कुछ नहीं बन रहा, 70 नंबर या फिर 75 नंबर, या बिल्कुल बैरियर पे, कहने का मतलब है जिस भी स्टेट में आप हैं, तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, तो लोग फिर ड्रॉप कर देते हैं टीयर 2 के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इतने लोग इसमें सिलेक्ट हुए थे। अब आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, आपकी स्टेट के और कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। कारण उसका ये है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि आपको आज ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, और मेरे को तैयारी में कितना और एफर्ट डालना है। इसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है, ये प्रीवियस 1 साल या 2 साल, पिछले 2 सालों में जाएंगे, 19 में भी जाएंगे, तो अभी लगभग यही डेटा देखने को मिलेगा, 3-4 नंबरों का फर्क है, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस करके ही बनाया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के बना दिया। आप देखिए कि दूसरा ये कि इसमें जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो आपके हाथ में नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होती है। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। नेक्स्ट आप देखिए कि जैसे बिहार स्टेट है, तो बिहार स्टेट में आप देखिए कि ये सारी मैंने कैटेगरी ली दी है, यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी। ये पिछले साल का ट्रेंड है सारे का सारा। तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी तो इसलिए वहाँ पे मैंने डैश लिख दिया, जहाँ पे थी उसमें लिख दिया। तो बिहार में देखिए कि सबसे हाई कट ऑफ गई है, आप देखो 93, 100 में से, ये 100 मार्क्स का होता है पेपर, तो 100 में से आपकी 93 नंबर जिस बच्चे के आए हैं वही इसके अंदर टीयर 1 के अंदर सिलेक्ट हुआ, यानी 93 से ऊपर ही है सबके। समझ रहे हो इस चीज को। और आप देखिए कि ये 93 वाला भी बेचारा लुढ़क जाएगा, एंड में पता नहीं इसको भी जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी, क्योंकि हो सकता है किसी के 94 मार्क्स हो। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक एक नंबर का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। और ओबीसी का 91 है। ऐसे ही आप देखिए कि चंडीगढ़ का देखा जाए तो 88 कट ऑफ भैया, और 82 ओबीसी की, ठीक है। बाकी एससी की आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए सभी स्टेट्स की ली थी, झारखंड की, यूपी की। तो ये देखो कि यहाँ पे लगभग ट्रेंड क्या है कि सब में 81 के आसपास। आप देखिए जरा ध्यान से सोचेंगे जब आप इन चीजों को, तो जो अपनी मेन मेन जगहें हैं ना, जो जैसे नॉर्थ वाली जो मेन मेन जगहें हैं, वहां पे हाई ही कट ऑफ जा रही है। और ये देखिए जे एंड के में भी उतनी है। मतलब कहने का है कि एक जो
2019 में हरियाणा में हालांकि हाई चली गई थी, वो अलग रीजंस थे, लेकिन यहाँ पे कम ही गई है, उतनी नहीं गई जितनी कि बिहार में देख रहे हो आप, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस देखा जाएगा तो बहुत ह्यूज वाइड डिफरेंस हो जाता है फिर, ठीक है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं ये भी बता देता हूँ कि मिनिमम कहाँ गई है। देखो यहाँ पे ये तो कुछ स्टेट्स लिखी हैं, अभी और भी लिखी हैं आगे, इसलिए मिनिमम चला गया। या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड इतने नहीं थे, इतने लोग नहीं थे वहाँ के, इसलिए हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बात यहीं पे कर्नाटका में ही सबसे कम जाएगी। जैसे मैंने अभी हरियाणा का एग्जांपल देखी, 19 में वहाँ पे बहुत ऊपर चली गई थी, अभी जो है नहीं गई, तो 20 के अंदर, समझ रहे हो। तो ये मल्टीपल कारण होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आपको कर्नाटका के हो तो खुश हो जाओगे, नहीं अब तो मेरा तो हो ही जाएगा, मेरे को तो थोड़ी सी एफर्ट करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए। आप देखिए कि यूआर कैटेगरी में 68 नंबर गए और यहाँ पे 67 गए, तो एक ही नंबर का डिफरेंस है ओबीसी और यूआर में। ईडब्ल्यूएसपी में भी 67 चले गए और एससी में 65 गए और एसटी में 56 गए। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ बिहार में 93 जा रहे हैं और जो मिनिमम है वहां पे 68 जा रहे हैं। तो ये कितना बन गया, 70 हो गया, तो 80 90 23 24 25 25 नंबर का गैप आ रहा है, यानी कि 68 और 93 लगभग 25 नंबर का पूरा ये गैप हो गया है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये आपकी किस्मत है कि आप किस स्टेट में हैं, कहाँ के हैं, कहाँ से पढ़ाई करके कहाँ पे पैदा हुए हैं, लेकिन वो भी वेरी कर सकती है। मैं बार बार उस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो लगभग इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट हमें नंबर इतने लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले 45 लाख थे, अब 40 लाख हो गए लगभग, और वैकेंसी भी लगभग सेम ही है, क्योंकि जो हवलदार वाली है उसमें तो फिजिकल होना है, तो उसका एक अलग फैक्टर है ना। तो वो अगर हो भी गए उतने 25 लाख, तो वो फिजिकल से अगर बाहर हो गए तो आगे फिर वही सेम हो जाएगा कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो भी जाता है, मान लो कम कट ऑफ पे, तो फिर आपको फाइनल जॉब नहीं मिलेगी, ये समस्या हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ना कि 93 वाले को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के 94 हो नंबर, बहुत सारे लोग को 94 है अगर, तो हो सकता है कि 94 वालों को भी ना मिले, 95 वालों को मिले। तो ये थोड़ा सा है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, आइडिया ले लीजिएगा इससे, तो मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप